हमारे साथ मौजूद हैं मोना खान, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं और फीमेल एंकर हैं जो कि अभी मैराथन रनर में अपने आप को उन्होंने तब्दील कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम सलाम। कैसी थैंक हैं यू अरूज फॉर इनवाइटिंग अस। वेरी हैप्पी टू हैव यू। मैं वैसे एक बात कहना चाहूँगी, आपने अपने इंट्रो में अपनी बेटी की बात की, मैं आपकी बात सुन के बड़ी मोटिवेट हुई क्योंकि लास्ट मीटिंग मैंने अटेंड की अपने बेटे की और कुछ इसी तरह की कुछ रिजल्ट्स। हाँ, तो मैं ओके ना अच्छा, खुश हो गई। मैं बता रही हूँ, हम लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, हमारे गुर्दे ज्यादा जलते हैं। सीरियसली मोना, आपको बता रही हूँ मैं, ये एक हमारा गुर्दा जल रहा होता है, हमें लग रहा होता है हमारा पर्चा हो रहा है। बच्चे बिल्कुल केयर फ्री। आप जिस दिन आप टेंशन लेना कम करेंगी ना, खत्म करेंगी, तो उनको टेंशन फिर पड़ेगी शायद। हमारे साथ बाय द वे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप पहले भी उनसे हमारे शो पे मिल चुके हैं। वी हैव मोहम्मद यूसुफ मलिक हमारे साथ, जो कि ज़बरदस्त किस्म के मैराथन रनर हैं। इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी भी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लगता है आपसे दोबारा मिलके, यू नो, वेरी वेरी मोटिवेटिंग। आपने पिछली दफ़ा भी मुझे ये बोला था कि भागें, वो दिन और आज का दिन, अभी तक मैं 2 कदम नहीं भागी हूँ। बोलती हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कुछ किया नहीं। आप नहीं भागी, लेकिन आपके बाद में इनके शो में गया, इनको मोटिवेट किया तो इन्होंने मेरी बात पे अमल किया और भागना शुरू किया और इतना बड़ा लंबा प्लान कर लिया कि मैराथन भागेंगे अब माशाल्लाह से। इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली सुपर एक्साइटेड टू यू नो है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मैराथन भाग चुके हैं, जिसके लिए आपने इनको कन्विंस किया। जी बिल्कुल। आप पिछले साल वो मैराथन करे हैं। अब मैंने लास्ट ईयर इस्तांबुल मैराथन की थी नवंबर में, और फिर उसके बाद दुबई मैराथन की फेब में। तो अब आने वाले इंशाल्लाह 3-4 मैराथन और पाइपलाइन में है प्लान, तो इनको भी मैंने मोटिवेट किया। आपने इनको वैसे मुझे बताएं कि क्या बोला कि बहुत आसान होती है? ये बोला बिल्कुल नहीं होती। ये तो एक बोलने में बुलाने वाला टाइम पे आपने क्या बोला? नहीं, मैंने इनको गाइड किया था कि रनिंग बहुत ज़बरदस्त है फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए, और आपको वैसे भी स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। तो ये सबसे इजी है जो आप अपने ट्रैकिंग सूट पहने और रन करना शुरू कर लें बाकी स्पोर्ट्स से। हाँ, तो इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, तो इन्होंने मेरी बात पे अमल किया और फिर ये मेरे साथ भागना शुरू किए। स्टार्ट में कुछ रन किए, फिर मैंने देखा कि इनके अंदर इतनी अच्छी मोटिवेशन थी कि ये जितना मैं इनको टारगेट दे रहा था ये रन कर रही थी। तो मैंने इनको बोला, भाई आप इतना अच्छा रन कर रही हैं तो आप मैराथन के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रही? तो मैंने इनको बोला कि हम मैराथन के लिए ट्रेनिंग करते हैं, आने वाला मैराथन जो इस्तांबुल, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने माइंड अपना मेकअप किया और ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। मोना, मुझे ये बताएं कि आपने जब रनिंग स्टार्ट करी तो मतलब उससे पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करती थी? हाँ जी, मैं बिल्कुल करती रहती थी। मैं जिम भी गई हूँ और मैंने 11 kg जो है अपना वेट रिड्यूस भी किया है। मैं मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ। इनफैक्ट मैं जापान भी जाने वाली थी, मैं उस वक्त यूरोप में थी, उसकी चैम्पियनशिप के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकी। फिर इनसे मेरी लकीली, देखिए आपको कोई चाहिए होता है ना कि डायरेक्शन के लिए, आप डायरेक्शन तो होती है, कोई आपको मौजूद हो, कोई मोटिवेट भी करे। जब ये मेरे शो में आए ना तो इन्होंने मुझे कहा, कहते मैंने कहा मैं जमजमा पार्क जाती हूँ वॉकन। कहते अब जमजमा जाती? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जमजमा। कहते मैं वहीं पे तो रनिंग करता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करती? मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मैंने कहा ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और फिर इनकी सबसे अमेजिंग बात ये मेरे कोच हैं कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी होंगे ना, इनका टेक्स्ट आ जाता है, आप कब आ रही हैं, कब ज्वाइन कर रही हैं। तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। मैंने कहा मेरा कोच, मेरा ट्रेनर इतना अच्छा है, वो कहता है कि वो आप आए और हमें ज्वाइन करें, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको बिल्कुल मायूस नहीं कर। और ये मुझे जो कहते हैं यकीन माने, मैं कहती हूँ अच्छा ओके यूसुफ, मैं कर लेती हूँ। तो यही एक वजह है कि मैं बड़ी फोकस भी हूँ, और दूसरी बात है कमिटमेंट भी इंसान की होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने अपने अंदर कोई फिजिकल चेंजेस नोट किए जब से आपने रनिंग स्टार्ट करी? कुछ आपको लगा कि कोई फिजिकल चेंजेस आपके अंदर आए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो मसनूई चेंजेस की बात नहीं करी कि वेट शेट कम होना। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली हेल्थ वाइज आपने कुछ नोटिस किया अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस? बहुत ज़्यादा। मैं अगर ये कहूँ कि एक तरह से थेरेपी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम इस तरह से होता है कि एक तो आपकी फैमिली भी होती है, फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो किस तरह से कहाँ जाएगी। जब मैं रनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत, आप देखें भागे जा रहे हैं, आपके जहन में क्या है, आप भाग रहे हैं तो सब चीज़ें आ जाती हैं और आप सोचते भी हैं और सब चीज़ें वो एक तरह से गायब हो जाती हैं जब आप भाग रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो एक नई मुझे एनर्जी मिलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे बस अभी फोकस करना है भागने पे, और इस नेगेटिविटी का मुझे खुद मुकाबला करना है और मेरा टारगेट वो है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो वो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं
गायब हो जाती है, आई मस्ट से दैट। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं, एक तो मुझे एक और भी मसला है, मुझे होता है एग्जाइटी होती है कि मैं कुछ खा लूँ तो मैं वेट गेन कर रही हूँ। तो आप यकीन माने जिस तरह से मैं वॉक भी करती हूँ, जिम भी जाती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, मैं जितना भागती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है मैं खाऊं, जब मैं खा भी लेती हूँ तो मुझे फील नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, मैंने इतनी मेहनत की है तो ये मेरा राइट है, मैं खा सकती हूँ। अच्छा, मुझे आप दोनों से अब ये सवाल है, आपने किस एज पे रनिंग स्टार्ट करी? मैंने अराउंड 18 ईयर पे स्टार्ट की थी। अच्छा, तो छोड़ दें आप, तो आप बचपन से कर रहे हैं। मोना, आपने कब स्टार्ट करा? मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मतलब इन योर लेट्स से आई एम ओके। अभी मैंने कहा ना, मुझे वैसे ही स्पोर्ट्स में मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं दीगर एक्टिविटीज़ करती हूँ, और इससे मैं अपने बेटे के लिए मोटिवेट करने के लिए उसको करती हूँ, तो आई एम ओके। मैं तो फिर ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करती हूँ जब मैं करती हूँ, ओह फाइन, ये भी मैं कर सकती हूँ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं, अभी भी कुछ हमारी जो लेडीज़ हैं या फैमिली में, जब आप छोटे होते हैं आपकी लड़कियों को इतना मोटिवेट नहीं करते। तो मुझे आई थिंक शादी के बाद या बच्चे के बाद मुझे ज़्यादा मिला है कि मुझे मौके मिले हैं कि मैं सारी एक्टिविटीज़ करूं, ट्रैवलिंग करूं, घूमूं, ये सारे स्पोर्ट्स करूं, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ज़बरदस्त। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि आप रेकमेंड क्या करते हैं कि अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा हो रनिंग, जिससे आपने मोना को स्टार्ट करवाया और भी लोगों को आपने कराया, व्हाट डू यू रेकमेंड कि शुरू में पेस पे आप फोकस करते हैं या डिस्टेंस पे फोकस करते हैं या टाइम पे फोकस करते हैं, किस चीज़ पे पहला फोकस होता है? स्टार्ट में मेरे जितने भी बिगनर्स आते हैं, ये भी जब मेरे साथ रन कर रही थी, मैंने उनको एक ही चीज़ बताई कि स्टार्ट में हमारा फोकस होता है डिस्टेंस पे, कि हमें डिस्टेंस कवर करना है। फॉर सपोज आपको 5 किलोमीटर का आपका टारगेट कि मुझे 5 किलोमीटर तक ही रन करना है, इससे ऊपर रन नहीं करना, अपनी हेल्थ के लिए बेहतर है, तो आप पहले अपना डिस्टेंस 5 किलोमीटर कंप्लीट करें। उसके पहले दिन तो नहीं होता, पहले दिन नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन आपने 1 किया, फिर 1.5, 2, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप 5 तक पहुंच जाए, क्योंकि आपका टारगेट 5 है। तो जब आप अपने डिस्टेंस को इजीली कवर करने लग जाएंगी, तो उसके बाद आपको अपने रनिंग पेस पे काम करना है कि मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है। फिर उसके बाद उसके लिए हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, उसके बाद पेस पे बाद काम करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? इंटरवल ट्रेनिंग टेक्निकल हो गए अब आप क्योंकि इंटरवल ट्रेनिंग अगर जिम वाले होते हैं ना, तो वो तो बड़ी डरावनी सी होती है। ये होती है कि हमें 200 मीटर अपनी फुल फोकस के साथ, जितनी एनर्जी है उसके साथ भागना है हमें, 200 मीटर, ठीक है। फिर ब्रेक मारो, फिर उसके बाद 1 मिनट हमें ब्रेक लेना है, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, तो उसके बाद दोबारा से 200 भागना है। तो इस तरह से कोई हम 5 किलोमीटर के इस तरह से करते हैं। अच्छा, मतलब वही स्केरी चीज जो कि जिम में होती है लेकिन हमें अपनी ब्रीदिंग के लिए ये सारी चीजें करनी होती हैं, और स्पीड पे काम करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आई बिलीव आपकी कमिटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने जब तय कर लिया है ना कि आप जिंदा हैं या कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपने वहां तक पहुंचना है, तो वो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ये हो तो आपको रुकने नहीं देते, ये कहते हैं कि बस आपने वहाँ पहुँचना है। तो फिर मैं कहती हूँ चलें ठीक है, मेरे कोच ने कह दिया हम वहाँ पहुँचते हैं। ये एक व्हाट आई बिलीव इट्स अ टीम वर्क, क्योंकि आपका कोच आपको सिग्नल दे रहा है और आपको सुनना है और आपने फोकस रहना है। आप यकीन माने, ये तो है ही बड़े प्रोफेशनल, ये तो भागते ही रहते हैं लाइफ में। अब मुझे होता है कि मैं तो इतने ज़्यादा, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो इस तरह से इनकी तरह मैं भाग सकूं, तो वो मेरी ही स्पीड को जिस तरह से भाग रही होती हूँ, मुझे ही फॉलो कर एग्जैक्टली। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि देखें ये मुझे इनकरेज करने के लिए कि नहीं आप भाग सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं भागती हूँ। जबरदस्त। ये अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों से ये सवाल है कि बीच में पानी वानी पीने का क्या सीन? पानी नहीं पीते ड्यूरिंग द बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब वो जो इस मतलब खतरनाक गर्मी में भी आपने बताया कि आपने मोना को कल भगाया, 14 किलोमीटर रन किया विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं थे, कोई स्टॉप नहीं था, और नो वाटर। इन्होंने इनसे पूछा था कि आप पानी पियेंगे, मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट। मतलब मैं इस अपने आप को जी बिल्कुल, इसके लिए आपको अपने जहन से बात करनी पड़ती है। मैं अपने आप को समझा देती हूँ कि बस मुझे ना पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे भागना है। और इन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा मेरे साथ, मैंने कहा ओके, मेरी टीम के और भी लोग थे जो हमारे क्लब में थे, उन्होंने कहा पानी चाहिए, नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ पानी वानी कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम ओके। क्योंकि ये क्या बात है, आप भागे और आप बोले कि मैं थक गया हूँ, नहीं मैं थकी नहीं हूँ, बल्कि इसका मतलब मुझे और भागना है। तो वो इस तरह की नहीं है। और आप यकीन माने, रनिंग से करने के बाद आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि अगर मैं जिस तरह से हूँ, यूसुफ मुझे एक अच्छे कोच मिल गए, और कभी आए दे विल एंजॉय इट, क्योंकि हम संडे सुबह 5 बजे तो भाग ही रहे होते हैं, अपना बिस्तर छोड़ के 5 बजे जाना, फिर हम लोग 7 बजे 8 बजे के करीब फिर घर वापस आते हैं। जबरदस्त। फिर जबरदस्त, आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं होती, आपने हलवा पूरी खाई, उसके बाद आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, सो जाए बिल्कुल, उसके बाद आप रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि आप बिल्कुल खा सकते हैं हलवा पूरी। हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन उस दिन संडे के दिन हम खा लेते हैं कि हमने भाई 15 किलोमीटर रन किया, 20 किलोमीटर रन किया, तो ये
बनता है हलवा पूरी। अच्छा, ये इस्तांबुल वाली जो मैराथन है जिस पे आप पर्टिकुलरली अभी जा रहे हैं, ये कब है और ये कितनी लंबी है? ये 5 नवंबर को हो रही है, ठीक है, संडे को, और ये 42.2 किलोमीटर है। उसके लिए आप ट्रेन कर रहे हैं? हाँ जी। तो उसके लिए आप देखें, इनकी मोटिवेशन देखें कि ये बता रही हूँ हैदराबाद जा सकती हैं आप। मैं बिल्कुल जा सकती हूँ। मैं हैदराबाद क्या, मैं आप यकीन माने और कौन से क्लोज हमारी सिटी में उधर भी जा सकती हूँ। आई एम नॉट, क्योंकि आपको एक जज्बा चाहिए होता है। हाँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो है, और एक अच्छा कोच है मेरे पास, तो क्यों नहीं करेंगे। जबरदस्त। अब देखें मोटिवेशन देखें इनकी कि ये दिन भर की थकन, आप पूरा दिन, ये भी जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, ये शो करती हैं, 10 जगह घूमती हैं, फिर रात को लेट सोने के बाद सुबह 5 बजे फिर उठ के ये रनिंग के लिए रेडी होती हैं। तो इट्स मीन के बहुत बड़ी बात है इनके लिए। जबरदस्त। आई थिंक दैट यू नो यू आर राइट, एब्सोल्युटली। प्रॉब्ली मेंटल गेम होगी और मेंटल कमिटमेंट है, तो शी इज डूइंग, एंड आल्सो यू प्रॉब्ली एंजॉयिंग इट। एम आई राइट? बिल्कुल, आप आप एंजॉय कर रहे हो ना इसको। और एक और जो चीज़ मुझे इस इस्तांबुल की जो मैराथन से मुझे बड़ी कनेक्ट करती है कि आमतौर पे हमारी, जिस तरह से हमारे काफ़ी एंकर्स भी गए, मेल गए, लेकिन फीमेल अब तक नहीं गई है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करते हैं तो एक अलग एक मज़ा होता है कि नहीं, हमारी भी जो ख़वातीन है किसी से कम नहीं है। वो जिस फील्ड में जहाँ भी जाएं वो भाग भी सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं। ये फर्स्ट फीमेल एंकर पर्सन होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी मैराथन में। 42.2 किलोमीटर में ये एंकर पर्सन, मदर, उसके बाद 10 चीजें और करने के बाद ये मैराथन की ट्रेनिंग कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। Mona, I'm sure that you will do wonderfully and it will be like, you know, amazing when you do this, and we'll talk to you again inshallah when you come back from it. अच्छा, मुझे ये बताएं यूसुफ, because आप तो प्रोफेशनली रन करते रहते हैं मैराथन वगैरह, हुकूमती सतह पर या यू नो ऑब्वियसली एक एक्सपेंस होता है टू गो एंड पार्टिसिपेट in such events, such as athletic events, and there is obviously an expense attached. Do you guys do this out of pocket? Do you get funding for it? Are they, you know, government bodies or sponsors who are sending you? मतलब कहाँ से ये पैसे यू नो जनरेट होते हैं? ये अभी जो लास्ट इस्तांबुल मैराथन था वो मुझे स्पॉन्सर था, उसके बाद जो दुबई मैराथन था वो मैंने अपने ऑन पे किया था, और अभी जो आगे आने वाले मैराथन है, जैसे अभी बर्लिन मैराथन आ रही है, उसके लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट है उसमें, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई 0% सपोर्ट नहीं मिलती। तो हमें तो आप लोग प्राइवेट स्पॉन्सर ढूंढते हैं? हमें प्राइवेट, बिल्कुल हमें स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है। अब ये हो गया है कि इंटरनेशनल मैराथन में आपको स्पॉन्सर का लोगो चाहिए होता है, तो हमें स्पॉन्सर के पीछे भागना पड़ता है कि हमें स्पॉन्सर कर दें क्योंकि हर चीज़ में भागना पड़ता है। ये चीज़ है। अब उसके बाद बर्लिन के बाद इस्तांबुल है, इस्तांबुल के बाद लंदन मैराथन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट एथलीट को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया करे तो मेरे ख्याल से अभी अगर 100 लोग मैराथन कर रहे हैं तो अगले साल 200 करने लग जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये मोना खान जो है ये फर्स्ट फीमेल एंकर हैं, मीडिया से अटैच हैं, तो पूरी मीडिया को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें क्योंकि फर्स्ट फीमेल एंकर। दो भाई आपको लगता है कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ टीवी पर्सनालिटी, डू यू थिंक दैट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड अ स्पॉन्सर? मेरे ख्याल से व्हाट आई सीन, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं सही बात बताऊंगी कि अगर हम कुछ ज़रा से भी कोई स्ट्रगल करें, अपनी एफर्ट्स को करें, तो मिल जाती हैं चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ पर हैं तो ये भी तो एक हिस्सा है ना, कनेक्टिविटी है, ये इसकी शुरुआत है। तो आप लोग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, और एक तरह से हमारी हौसला अफजाई है कि आप अपनी कमिटमेंट निभाएं। इट्स नॉट जस्ट कि मैं कोई एंकर पर्सन हूँ या जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये हमेशा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर इमेज हमें प्रमोट करना, बिल्कुल, इट्स सो इम्पोर्टेंट, यू नो। वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद वेरी नेगेटिव इमेज अब्रॉड स्पेशली। आई एग्री, बिल्कुल होनी चाहिए नुमाइंदगी। बहुत आपने ज़रूरी बात करी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया भर से एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के इवेंट्स पे, तो किस तरह उसके लिए अप्लाई किया जाता है अगर कोई करना चाहे? इस्तांबुल मैराथन क्राइटेरिया होता है? इस्तांबुल मैराथन में कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज वो सबसे पहले हर कोई जो अपना फास्ट मैराथन करता है तो उसको करना है, क्योंकि उसमें कोई आपको क्राइटेरिया नहीं है। आप अपने ऑनलाइन जाएं, उसको फॉर्म फिल करें, और अगर आपने फीस बिल्कुल होती है उसकी 40,000 पाक रुपीज़, 40,000 भागने के लिए भी, हपने के लिए भी 40,000 रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद अपनी आप मैराथन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो डॉलर्स में होती है, डॉलर्स क्योंकि डॉलर जितने आप करेंगे ना तो वो $150, हाँ, अगर ऊपर हो गया तो भाईजान ऊपर हो जाएगी। $150 $150 है, और अगर ऊपर हो गया तो ऊपर है। डॉलर्स की जैसे रेट बढ़ती है इसी तरह सारे एक्सपेंस इंक्रीज कर जाते हैं, आपको पता है ये चीज़। तो मतलब उसकी ये फी होती है, मगर उसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है? उसके अलावा इसके में नहीं है, बाकी दूसरे मैराथन में उनको क्वालिफाई करना पड़ता है कि आपको इससे पहले वाला मैराथन जो है इतने टाइम में कंप्लीट करना है। जैसे बोस्टन मैराथन है, बोस्टन मैराथन को आपको क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले कोई भी इंटरनेशनल मैराथन आपको 3 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट करना है, तो तब आप बोस्टन में जा पाएंगे। वाओ, तो ये सारी चीजें मैराथन में हर कोई विनर होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हर कोई, क्योंकि हर किसी के लिए तालियां। मैंने इतनी मैराथन्स देखी हैं, हम लोग तो खड़े होकर साइड पे तालियां सबके लिए बजाते हैं, लास्ट वाले के लिए भी बजाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे उसी रोड से उसी ट्रैक से एलीट रनर भी रन करके जा रहा है, उसी रोड से जिसने 2 घंटे में कंप्लीट की उसी पे जो 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से सब निकल के जा रहे हैं, सेम प्रोसेस से। सबके लिए हम तो इंकरेजमेंट होती है। आप किसी भी मैराथन को देखें तो मगर आप ये कह रहे हैं कि वो लोग ट्रैक रख रहे होते हैं कि इसने जल्दी किया, तो ये वो तो आप सेंसर लगे होते हैं रोड पे, और आपके पास एक छोटी सी चिप होती है, तो जहाँ जहाँ आप क्रॉस करते जाते हैं वो सेंसर आपका टाइम आगे देता रहता है कि इस बंदे ने इतना मैराथन कर लिया, इतने टाइम पे इतने किलोमीटर पे ये क्रॉस कर गया। तो मैं जब मैराथन कर रहा था इस्तांबुल या दुबई, तो यहाँ पे मेरी फैमिली मुझे ट्रैक कर रही थी कि अच्छा अभी 25 किलोमीटर भाग लिया, अभी 30 हो गए, अभी 35 हो गए, अभी 40 होने वाले हैं, तो वो सारा ट्रैक हो रहा होता है ऑनलाइन। अच्छा, 40 पे पहुंच के कैसे वैसे दिल की 40 पे पहुंच के तो आपकी हालत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इस्तांबुल में तो 40 से 42 के दरमियान जो लास्ट के 2 किलोमीटर हैं वो टोटली हिल है, आपको यूं जाना है। और आप कान बंद कर लें नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ध्यान बॉस्टन पे जी, इन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद आपने बॉस्टन, अब मुझे क्या होता है इसका क्राइटेरिया कितना सख्त है। बोस्टन को क्वालिफाई करना पड़ता है, बाकी इस्तांबुल सबसे उसमें कोई क्वालिफाई नहीं है। सब लोग इसलिए उसमें जाते हैं, अराउंड 55,000 एथलीट पूरे वर्ल्ड से उसमें आते हैं। वाओ। तो उसमें इसीलिए लोग आते हैं, वहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं है, तो वहाँ से लोग क्वालिफाई करके अगले मैराथन के लिए जाते हैं। अच्छा, वो मतलब एक सॉर्ट ऑफ नर्सरी है, ट्राइंग ग्राउंड है जहाँ पे आप ट्राई करें। कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई भी जाके वहाँ रन करे, आपने आपको दूसरे मैराथन के लिए वो टाइम अच्छा करे और अगले के लिए चला जाए। अब मुझे ये बताएं कि कोई इंजरीज दैट पीपल हैव टू वॉच आउट फॉर, यू नो, नी, एंकल, इस तरह के लोगों को मसले मसाइल होते हैं? इसमें असल में होता ही है कि आपको किसी भी मैराथन में जाने के लिए उससे पहले 6 महीने पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके लिए, जो कि हमारी मोना कर रही है, जो स्टार्ट हो चुकी है इनकी। अब आपको इंजरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपके पाँव की लैंडिंग क्या है। अगर छोटी सी इंजरी होगी आपको मैराथन से बाहर कर दी गई, आपने 5 महीने में ट्रेनिंग की, एक दिन आपकी इंजरी हुई, आपके 5 महीने की मेहनत चली गई, आप इंजर्ड होकर बैठ गए, आप ट्रेनिंग आगे नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको इंजरी फ्री रहने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपके पाँव की लैंडिंग कैसे होनी है, क्योंकि पाँव की लैंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका पाँव सही नहीं पड़ रहा तो आपके फ़ौरन से इंजरी होगी, आप बाहर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग से पहले मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ये जो लेफ्ट वाला जो है, यहाँ पे मेरे टिश्यूज़ डैमेज हो गए थे, तो उन्होंने मुझे रनिंग के लिए बुलाया। उन्होंने कहा मैं भागूंगी तो मुझे यहाँ पे पेन होगा, टिश्यूज़ वगैरह। तो इट्स मैं अब यही मेरे जिस तरह से बता रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं जिस तरह से बीच में भाग नहीं सकी, चाहे वो आपके कहीं पे भी आपकी इंजरी आए, तो क्योंकि आप रनिंग जब आप करते हैं ना पूरी, आप फुल बॉडी आप नहीं उठ सकते, तो मुश्किल हो जाता है आपको। बस आपको हर तरह से अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपने जब एक आपकी कमिटमेंट है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस कोई ऐसी चीज़ ना करें ना एक्टिविटी। अभी क्योंकि मैंने जिम भी ज्वाइन करना है, तो मेरे को ही इज़ लाइक कि नहीं अभी आप इस पर करें, तो मैं पूछती हूँ इनसे, हर एडवाइस लेती हूँ, मुझे बताएं ये बेहतर है ये चीज़ है, तो फिर मुझे गाइड करते रहता है साथ साथ। तो मतलब यानी कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, योर इंजरीज, आई मीन जनरल लाइफस्टाइल आल्सो। सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको संडे मॉर्निंग रन के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ता है, बिकॉज 10 बजे आप सोएं। बट दैट्स अ गुड थिंग। अब हमें बहुत सारी चीज़ें कट आउट करनी पड़ती हैं। अब पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमें सुबह उठ के रन करना है। ग्रेट एक्सक्यूज, बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्सक्यूज, जबरदस्त है। लेकिन आजकल की आप जनरेशन को देखें, जो हम सुबह सीवी पे रन करते हैं, वो उस वक्त तक वहाँ पे घूम रहे होते हैं। हाँ, ये भी है। बट थैंक यू सो मच मोना, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जिस तरह आपको बता रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर आप हाफ मैराथन भाग रही होगी इंशाल्लाह। थैंक यू यूसुफ, आपका आने का बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच यूसुफ, योर endeavor in training, you know, all your students, and Mona, your endeavor in running, and Yusuf, of course, आप तो भागते रहते हैं, तो we know that you'll do brilliantly.